अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम बात करने जा रहे हैं सॉलिड्स एंड लिक्विड्स पे हम पहुंच चुके हैं और ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का। और हम सबसे पहले जो है हमें पता है कि हम पीछे जो है वो गैसेस को स्टडी करके आ चुके हैं क्योंकि हम मैटर की स्टेट्स को पढ़े हैं। तो मैटर की एक स्टेट तो हमने पूरी डिटेल में स्टडी कर ली है और वो कौन सी है, गैस। गैस के लॉज भी पढ़ लिए, उसके अलावा उसकी इक्वेशंस भी पढ़ ली, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ ली और सब कुछ क्लियर करने के बाद अब हम कहाँ पे आ गए हैं। अब हम लिक्विड्स और सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है वो इस चैप्टर में हम लिक्विड्स का पोर्शन कवर करेंगे। और लिक्विड्स क्या है, आपको पता है कि मैटर की 3 स्टेट्स होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। और दूसरी स्टेट हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है लिक्विड्स। और लिक्विड्स में और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में क्या होती हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं एज़ कम्पेयर टू द गैसेस, इसलिए उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फासला भी कम होता है। तभी तो वो लिक्विड्स हैं जो कि इन्हीं फोर्सेस की वजह से वो डिफरेंट होते हैं गैसेस से। ठीक है जी। और हम सबसे पहले बात यही करने जा रहे हैं कि हम डिफरेंस करने जा रहे हैं फोर्सेस के दरमियान में कि कौन सी फोर्सेस होती है जी वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर या लिक्विड के मॉलिक्यूल के अंदर, जो कि उनको डिफ्रेंशिएट करवाती हैं मैटर की दूसरी स्टेट से जो कि गैसेस है या फिर सॉलिड्स है। सो लेट्स स्टार्ट के हमारी जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, लिक्विड मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, वो कौन सी होती हैं। एक तो होती है इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस और दूसरी कौन सी होती हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। जो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है ना, ये आपको नाम से भी पता चल रहा होगा कि ये मॉलिक्यूल है ना। आपको पता है मॉलिक्यूल कैसे बनता है, मॉलिक्यूल बनता है एटम्स के कंबाइन होने से। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर जो भी एटम्स हैं वो 2 हैं, ठीक है जी, 3 हैं, वो सारे के सारे जितने भी एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर, उनके दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो होगी इंट्रामॉलिक्यूलर। ठीक है जी। बिल्कुल वैसे जैसे मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाया है, ठीक है, और उसके अंदर 2 छोटे छोटे से एटम्स बनाए हैं कि इन 2 एटम से मिलकर ये मॉलिक्यूल बना है। तो इन ये जो 2 एटम्स हैं जो कि मॉलिक्यूल के अंदर हैं, इनके दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो होगी आपकी इंट्रामोलिकुलर फोर्स। ठीक है जी। और इसी तरह से हमारे पास जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है, इंटर मतलब कि दरमियान में, और ये जो है वो आपके 2 मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान में जो होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी इंटरमोलिकुलर। ये तो मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स हैं उनमें जो फोर्स पाई जाती है वो इंट्रामोलिकुलर होती है। ओके। लेकिन इसी तरह का अगर एक और मॉलिक्यूल होगा और उस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो होगी इंटरमोलिकुलर। ओके जी। उसके बाद फिर हमारे पास आता है कि हम किसी भी सब्सटेंस की जो नेचर है वो पता लगा सकते हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस से। और जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है उससे किसी भी सब्सटेंस की स्टेट का पता चल सकता है कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है। ओके ओके जी। और उसके अलावा फिर हमारे पास आ जाता है इसका थर्ड डिफरेंस के ये जो फोर्सेस होती हैं इंटरमोलिकुलर, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं एज़ कम्पेयर टू द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, वो ज़रा वीक होती हैं। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग क्यों होती हैं, ये इसलिए होती है क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम है ना, उनको ब्रेक करना हमारे लिए थोड़ा सा, एटम के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको थोड़ा सा ब्रेक करना हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सही हो गया। और जबकि इंटरमोलिकुलर जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान में है और उसको जो है वो आप लोग ईजिली सेपरेट कर सकते हो। लेकिन ये जो फोर्स है इंट्रामोलिकुलर, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इनको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ओके जी। उसके बाद फिर हम कहते हैं कि इनकी एग्जांपल्स की बात कर लें तो इनके एग्जांपल्स हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की, वो है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड जो है वो भी एटम्स के दरमियान में होता है, ठीक है, जिससे मॉलिक्यूल बनता है, वो भी बड़ा जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है जी। ये इंटरमोलिकुलर की एग्जांपल है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की एग्जांपल है। उसके अलावा आयनिक बॉन्ड होता है, ये आयंस के दरमियान में बनता है, ठीक है जी। इन दोनों 2 आयंस को मिला के जो है एक कंपाउंड बन जाता है। उन आयंस के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होती है वो भी बहुत स्ट्रांग होती है। तो ये भी एक इंटरमोलिकुलर की ही एग्जांपल है। और उसके अलावा अगर इंटरमोलिकुलर को देखा जाए तो उसकी एग्जांपल्स है डायपोल डायपोल फोर्सेस हैं, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस हैं, और उसके अलावा लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, और उसके अलावा फिर हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और हम ज़्यादातर इस चैप्टर के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ही डिस्कस करेंगे डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर, कि किस तरह से उनके मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मौजूद होती हैं और वो किस तरह से डिवेलप होती हैं और उनके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है जी। तो ये सारा हम जो है वो स्टडी करेंगे
इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में। ओके जी, तो ये हमारा हो गया है इंट्रोडक्शन हमारे लिक्विड्स एंड सॉलिड्स का, और किस तरह की हमारे लिक्विड्स की जो है वो फोर्सेस होती हैं उनके अंदर। ठीक है जी, और हम डिटेल में स्टडी करेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को। तो नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। डायपर फोर्सेस हम डिस्कस करेंगे। ओके जी।